अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, इस्लामियात, इन सब सब्जेक्ट्स के जो मॉडल पेपर है 2021 का सेन बोर्ड का वो सॉल्व कर चुका हूं, उसके सेक्शन ए। और अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं जो बायोलॉजी है, इसका जो सेक्शन ए है। बायोलॉजी का जो पेपर है 9th क्लास का, इसका सेक्शन ए सॉल्व करने वाला हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी सारे जो मॉडल पेपर हैं वो आपको सॉल्व मिलेंगे इस चैनल पे। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो इस दफ़ा जो कोरोना की वजह से जो रिड्यूस सिलेबस है और जो नया पैटर्न है, इसके मुताबिक आपका 60 नंबर का जो थ्योरी का पेपर है, इसमें से 30 मार्क्स जो हैं, यानी कि आधे 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए इस दफ़ा ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया है। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो इसका पहला है, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इज। जिस वो ऐसी साइंस की वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं, यानी कि जो वो पुराने जानदारों की जो बाकियात हैं उसका जो मुताला करते हैं, वो साइंस की ब्रांच, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है? प्लेंटोलॉजी। ठीक है। सेकंड, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज। ये जो बायोलॉजिकल मेथड है उसका जो सीक्वेंस है वो कौन सा है? लॉ, थ्योरी। ये लॉ तो एंड पे जाके बनता है, थ्योरी तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद हाइपोथेसिस पहले पे आ गया, फिर थ्योरी, फिर लॉ, फिर रीजनिंग एंड पे चला गया। तो ये जो बीच वाला है ये थर्ड नंबर पे है, हाइपोथेसिस, फिर रीजनिंग, फिर थ्योरी, फिर लॉ। ये करेक्ट आंसर है इसका, यानी कि ए बी सी जो होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 3, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। तो जो साइंटिफिक नेम होता है उसको जो लिखने का तरीका होता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद जो है वो स्मॉल लेटर होता है। तो ये राना टिग्रिन, ये जो सेकंड ऑप्शन है, जो बी है, ये करेक्ट आंसर है। नंबर 4, इन 5 किंगडम सिस्टम वायरसेस आर प्लेस्ड इन। ये ओनिरा जो किंगडम है, मुनीरा, इसमें वायरसेस जो है वो पाए जाते हैं इसकी। 5, द प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी इनपुट इज। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी इनपुट की जरूरत नहीं होती है, वो कौन सा है? डिफ्यूजन प्रोसेस। 6, स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटाइड्स रीच द पोल एंड देयर मूवमेंट सीज। तो ये कौन सा जो है वो कौन सी स्टेज है माइटोसिस की? टेलोफेज। टेलोफेज जो है ये वाली फेज, इसके पोल के अपने वो सराउंडिंग में वो जो हैं वो चले जाते हैं, क्रोमेटाइड्स अपने अपने पोल पे चले जाते हैं। 7, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट एंड मोस्टली। एंजाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर, आपने एंजाइम्स का पढ़ा होगा, तो एंजाइम्स ज़्यादातर वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन उनकी जो नेचर होती है वो प्रोटीन से बनते हैं। एनर्जी स्टोर इन ईच मोल ऑफ एटीपी इज 7.3 के। ये फर्स्ट इसका राइट आंसर है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फोटोलाइसिस, इसका राइट आंसर है। 10, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। जिसके अंदर फिश की प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो वो क्या कहलाती है? ये तो फिशरीज, वेरी सिंपल, फार्मिंग तो नहीं है, तो ये फॉरेस्ट्री, उसके साथ जो है जंगलात के साथ अलग। तो ये कौन सा है? फिशरीज। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ये याद रखें, जो ब्लड है ये भी एक टिश्यू की ही किस्म है। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि फूड इन अ प्लांट टेक प्लेस थ्रू फाइलम। राइट आंसर है फाइलम। नंबर 30, सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिशियस एंड लिग्निन। ये इसका सी इज द राइट आंसर। वाटर एंड मिनरल एंटर द प्लांट्स थ्रू रूट्स। इसका ये जो रूट्स है, ये मिनरल्स जो प्लांट्स के अंदर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? रूट्स के अंदर, रूट्स से आते हैं। ये सनलाइट जो है वो उसकी क्लोरोफिल यानी उसके पत्तों के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो वो सन से उसकी जो लाइट आती है, और एयर जो है वो ऑक्सीजन वो माहौल से लेता है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है माहौल में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से माहौल से लेता है, और
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज बनता है, वो उनकी फूड है, वो स्टोर होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो जो रूट्स मिनरल्स से वो कहाँ से लेता है, वो रूट से। 15. सेल डेथ caused by external factor is necrosis. B is the right answer. Activity of enzymes can be enhanced by activators. Nerve tissues are composed of न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इंसान का जो अंदर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है वो ये नर्वस सिस्टम है। एक इंसान की नर्व्स को अगर यहाँ से लेके सूरज तक लेके जाया जाए और वो वहाँ से वापस आ जाएगी, इतनी इसकी लेंथ होती है। लेकिन देखो अल्लाह ताला ने इसको कैसे जो है वो कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम से उसको कैसे कंप्रेस किया होता है। तो जो टिश्यूज़ हैं, नर्व टिश्यूज़ हैं, वो किससे मिलके बनते हैं, न्यूरॉन से मिलके बनते हैं। 18. फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रिएक्शन रेटिकुलम्स इज प्रोटीन सिंथेसाइजेस। ये इसका जो सी है ये राइट आंसर है, सी। 19. फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अगेंस्ट जो बनता है, प्रोडक्ट जो बनती है वो क्या है, ग्लूकोज है, जो प्लांट्स की जो फूड है। इन ह्यूमन इनटेक ऑफ फूड इज, तो जो ह्यूमन्स इनटेक है वो कहाँ होती है, इंजेक्शन होती है, इंजेक्शन इज द राइट आंसर। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस मूवमेंट के अंदर जो ये जो मूवमेंट होती है इस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है। 22. बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये देखिए इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, ये बायोलॉजिकल मेथड में होता है, डाटा कलेक्शन होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो प्रोपोर्शन जो है ये बायोलॉजिकल मेथड का पार्ट नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्लोरोफिल इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। स्टेम एंड रूट्स इंक्रीज इन लेंथ बाय एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ, ये 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ये तो हर एक को पता है 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। द ऑर्गेनिक मेक देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफिक जो है ऑर्गेनिज्म कौन से, द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्लांट्स जो है। सिलेक्ट द मिसमैच्ड, तो ये जो एक मिसमैच किस कौन सा हो रहा है, तो ये एनिमल अमीबा, ये मिसमैच है, बाकी तो मैचिंग हो रही है बायोलॉजिकली। द डील विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म, दिस डील विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म, तो जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, बायो इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर, बायो इकोनॉमिक्स। ग्रोथ, रिपेयर एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू माइटोसिस। ठीक है। जो ग्रोथ होती है या जो रिपेयर होती है या हमारे टिश्यूज़ की, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो कौन सा जो है वो माइटोसिस है, सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन कौन है, माइटोसिस। रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज ट्रांसपाइरेशन। ठीक है। ये 30 मार्क्स तक का था, तो 30 मार्क्स हैं तो 1 नंबर का 1 होगा, तो अगर 1 ठीक हो गया तो ये देखें वो पूरे आपके सही हो जाएंगे सारे, तो इसलिए इसको ये 30 मार्क्स का है, तो 30 नंबर का था तो 1 नंबर का 1 है, तो इसलिए इसको सही अच्छी तरह याद कर ले। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो, इस तरह के जो बाकी हैं वो भी आ सकते हैं, तो ये आपको हिंट्स मिल गए, तो और इसमें से भी बनेगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आपको बाकी जो मॉडल पेपर्स हैं उनकी भी सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।